सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। फिर से लेकर आई बच्चों आपके लिए नया पाठ 29, जिसका नाम है प्रत्यय यानी कि सफिक्स। ठीक है, इससे पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग पढ़े थे, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। देखो बच्चों क्या है, शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे कि फल वाला, पकवान, वादा आदि। ठीक है बच्चों, तो ये देखो जैसे कि हमने उपसर्ग में आगे लगाया था शब्दों को, है ना, अब इसमें लगाएंगे पीछे, है ना। ऊपर के शब्दों में वाला, है ना, वान, अक आदि शब्दांशों में फल, पक, वाद शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला दी है, अतः इनका विशेष महत्व होता है। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय के भेद। तो बच्चों प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। ठीक है, आइए एक एक करके पढ़ें बच्चों। पहले कृत प्रत्यय देखो, धातु या क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत्य प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित है। देखो बच्चों, जैसे कि क्या दिया है, क्रिया। अब क्रिया क्या है, गान, और गान के आगे हमने प्रत्यय जोड़ा है वैया, तो क्या बनेगा कृदंत इसका, गवैया। इसी प्रकार मिलन, मिलन में हमने प्रत्यय जोड़ा है सार, तो बनेगा मिलनसार। तैरना, तैरना में हमने जोड़ा आक, तो बनेगा तैराक। लिखना में हमने जोड़ा वट, तो लिखावट। ठीक है, अच्छा अब देखिए कृदंत के प्रकार, है ना। तो कृदंत के मुख्य 5 प्रकार होते हैं बच्चों। पहला है कृत प्रत्यय, पहला बच्चों कृतवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा है कारणवाचक, तीसरा बच्चों करणवाचक, चौथा है भाववाचक और पांचवा है क्रियावाचक। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़े इन्हें। पहला देखिए यहाँ पे कृतवाचक। ठीक है, जिस कृदंत से कर्ता का बोध होता हो उसे कृतवाचक कृदंत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आ, है ना, तो ये बनेगा लिखाना, लाना। ठीक है, ऊ से देखिए चलाऊ, बिकाऊ, है ना, इया से मुखिया और रसोईया। दूसरा देखो कर्मवाचक, जैसे कि जिस कृदंत से कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ना, तो क्या बनेगा जाना, लाना, है ना। नी, नी से देखिए ओढ़नी, चांदनी। फिर औना से देखिए बिछौना और खिलौना। ठीक है, अच्छा तीसरा देखिए कर्णवाचक। तो बच्चों जिस कृदंत से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करणवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे कि अन, अन से बनेगा झाड़न, कानन, है ना से देखिए बोलना, ढकना। फिर नी से लेखनी, छलने और धौंकनी, है ना। चौथा देखो भाववाचक, जिस कृदंत से भाव का बोध होता है उसे भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे कि अन, अन से बनेगा मनन, मिलन, है ना। आई, आई से बनेगा पढ़ाई और लिखाई। औती से चुनौती, डकैती, फिरौत। ठीक है, फिर आहट से बनेगा घबराहट, है ना, घरघराहट। फिर आओ, आओ से बनेगा चढ़ाव और गिराव, है ना। अच्छा पांचवा देखिए क्रियावाचक, जैसे कि जिस कृदंत से क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है उसे क्रियावाचक कृदंत कहते हैं। जैसे कि हुआ, हुआ से होगा जाता हुआ, फिर लिखता हुआ। ठीक है, तेही, तेही से जानते ही और जागते ही। ठीक है, ये था हमारा कृत प्रत्यय। आप देखिए यहाँ पे तदित प्रत्यय। ठीक है, तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए तो बच्चों यहाँ देखो तदित प्रत्यय के भेद। तो तदित प्रत्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं, आइए पढ़े इन्हें। पहला क्या है यहाँ पे, संबंधवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, तो जिस प्रत्यय से संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि राई, राई से भराई, गुजराती। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एरा, एरा से ममेरा, चचेरा। फिर आल, आल से ससुराल और घुड़साल। दूसरा आता है बच्चों भाववाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, तो जिस प्रत्यय से भाव का बोध होता है उसे भाववाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आस, आस से बनेगा मिठास, खटास। पन, पन से देखिए बचपन, लड़कपन। फिर है आहट, आहट से गर्माहट, चिकनाहट। ठीक है, अच्छा तीसरा देखिए गुणवाचक तदित प्रत्यय बच्चों। तो देखो जिस प्रत्यय से गुण का बोध होता हो उसे गुणवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ईला, ईला से चमकीला, रसीला। फिर देखिए ई से जंगली, भाभी, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर चौथा क्या, कृतवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, तो जिस प्रत्यय से कर्ता का बोध हो उसे हम कृतवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि इया से बनेगा बनिया और सुखिया। फिर देखिए वाला, वाला से बनेगा चाय वाला, दूध वाला। फिर क्या है हारा, हारा से बनेगा पनिहारा और लकड़हारा। ठीक है, अच्छा अगला आता है लघुवाचक तदित प्रत्यय। तो बच्चों जिस प्रत्यय से लघुता सूचक शब्दों का बोध होता है उसे लघुतावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ई से देखिए टोकरी, छोटी, है ना। फिर देखिए अड़ा, जैसे कि टुकड़ा, बछड़ा। फिर आता है री से बच्चों कोठरी। ठीक है, आखिरी बच्चों इसका छठा देखो सदृश्य वाचक। ठीक है, सदृश्य वाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, तो जिस प्रत्यय से समता का बोध होता हो उसे सदृश्य
उसे सादृश्य प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि हरा, हरा से सुनहरा, और रुपहला, सा से पीला सा, नीला सा। तो समझ गए बच्चों, ये था देखो हमारा पूरा का पूरा पाठ, हमने इसको अच्छे से कर लिया है। मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरीके से प्रत्ययों को पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इसे एक बार फिर से दोहराइए। ठीक है, इन सारे अभ्यास के प्रश्नों कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।